नहीं तो अपने छोटा भी नहीं समझते। आप देख सकते हो यहाँ पर एक जो विकास हिंदू समर्थक आए हैं और जो इस बिल से जिनको भी समस्याएं हमारे साथ में, हम आम जनता से भी जानेंगे इस बिल पर क्या है उनकी राय। क्या नाम है सर आपका? कमलेश कुमार पांडे, सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर। एक बिल आया है कहीं ना कहीं पूरे भारत देश में एक विषय बन गया। सबसे पहले तो ये मामला कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी, कोई भी बिल पास होता है उसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि निगेटिव तरफ आप देखते हो कि फॉल्स कंप्लेंट को देने पर असर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसी को लेकर दूसरी बात, एक वर्ग के डर को खत्म करने के लिए दूसरे वर्ग में डर पैदा हो गया है। जी ये आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें आदमी नहीं आते। नहीं, कुछ नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ एक बिल को जल्दबाजी में एक कहा, ये भी कहा, खैर हम दोनों को जवाब देंगे, पहले जवाब देना जरूरी था। और दूसरे में जो है कि भाई डर पैदा करके डर दूर करने का कौन सा तरीका है? हम किसी को डराते भी नहीं है। ये देश में सवर्ण की वजह से अवर्ण भी जिंदा है और हिंदू मुसलमान भी जिंदा है। आप उसको पाठ पढ़ा रहे हो जिसने सबको पाठ पढ़ाया। हम लोग कभी इसी अपमान नहीं करते हैं, लेकिन हमें बोलने पर पाबंदी। स्टूडेंट लाइफ में आदमी जवान होता है, कभी कुछ निकल जाता है, तो उसकी स्लिप ऑफ टंग को आपने कानून बना देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। और हमारे बच्चों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट उल्लंघन करके उन्हें अपराधी बनने को प्रेरित कर रहे हैं। ये बिल्कुल अपराध मुक्त भारत नहीं, अपराध युक्त भारत बनाने की योजना है। एक कहीं ना कहीं हमें छात्राओं को जो कैंपस होते हैं यूनिवर्सिटी, उनको लगता नहीं राजनीति से दूर रखना चाहिए। राजनीति पैदा किसने की? छात्र नहीं पैदा कर रहे हैं, सरकार पैदा कर रही है। यूजीसी जिस संस्थान का, जिस आयोग का राजनीति दूर करने का दायित्व है, वही राजनीति कर रहा है। उसको जो है सबकी क्षमता का बात करना चाहिए था। उस सरकार के दौरान ही हो रहा है जो सरकार और जिसका संघ जनवरी से पूरे जनवरी भर के लिए हिंदू सम्मेलन कर रहा है, हिंदू एकता की बात कर रहा है और हिंदू बांट रहा है। इसमें केवल हिंदू और हिंदू बट रहे हैं, थोड़े बहुत मुसलमानों को भी संरक्षण मिल जाएगा। हमारा हिंदू मुसलमान का इरादा नहीं है, लेकिन हिंदू संगठन का मामला है और हिंदू संगठन के विरोध में जो भी आएगा, भले मोदी जी आवे, भले भागवत जी आवे, उनका विरोध किया जाए। तो ऐसे में एक युवा समर्थक भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश। एक आपसे आप हैं, आप ये बताएं कि जो चल रहा कैंपस की बात है, अगर इसमें साथ ही साथ जो एक डर का माहौल तो है ही है कि एक होता है कि शिक्षा ऐसी जगह जहां पर आप खुलकर विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इसमें एकेडमिक स्टाफ, मतलब सिर्फ स्टूडेंट का आपस में नहीं है, जो वहाँ का स्टाफ उस पर भी लागू होता है। तो ऐसे में कैसे पूरे देखते हैं? देखिए, हम कहना चाहते हैं कि शिक्षा जैसे मंदिर में ये जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए कानून लाया गया है। शिक्षा जैसे मंदिर में हम खुद ही शिक्षक हैं और शिक्षा में किसी भी बच्चे का भेदभाव नहीं किया जाता है, सबको बराबर समान का अधिकार दिया जाता है। लेकिन इस कानून के तहत ये कहा गया है कि शोषण करने वाला सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग है। तो ये कहाँ तक जो है न्याय सामान्य वर्ग के लिए? अच्छा, जब कोई बिल बनता है, जैसे आपने सुना यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता है, पहले भी आया था, तो ऐसा नहीं लगता कि उसी को थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन या सुधार करना चाहिए था? या जल्दबाजी में ऐसा कि पूरे भारत में एक इशू बन गया है कहीं ना कहीं, जैसे आपने पहले भी सुना, एक स्पेशल वर्ग का डर खत्म करने के लिए दूसरे वर्गों में डर पैदा हो गया। पूरे आप युवा हैं, कैसा समझते हैं, क्या जल्दबाजी रही है, क्या कमियां हैं इस बिल में? मेरे हिसाब से यही है कि इस पर विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग मोदी जी के समर्थक भी हैं, योगी जी के समर्थक हैं। लेकिन अगर इस तरीके से कानून लाएंगे तो हम लोग फिर कहीं ना कहीं भाई हम लोग को निराशा होगी और हम लोग समर्थन करने में भी जो है पीछे हटेंगे। आप मानते हैं इसमें कमियां हुई हैं? कमियां बहुत जल्दबाजी में कानून बनाया गया। आपने बोला आप शिक्षक हैं, तो क्या आपको लगता है किस तरह का इसमें संशोधन किया जाए? देखिए, हम ये चाहते हैं कि इसमें सारे जितने भी किसी भी जाति का बच्चा हो, कुछ भी हो, सबको एक जैसे अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा कोई कानून बनाए। ऐसा कोई तो जैसा सुन सकते हो, या आम जनता भी है और साफ तौर पे उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें गलती हुई है, जिसको लेकर यहाँ पर बराबर विरोध भी चल रहा है। तो और भी यहाँ पर लोग हैं जो बोलना चाहते हैं इस विषय पर। कैसे देखते हैं आप यूजीसी बिल पर जो ऐसा विरोध चल रहा है? आप लोग भी आए, लेकिन पूरे भारत देश में अब इशू बन गया है। देखिए, देखने की बात ये है कि ये जो काला कानून प्रधानमंत्री द्वारा लाया गया है, मैं विवेक शुक्ला, उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन सीतापुर, इसका पुरजोर विरोध करता हूँ और लगातार हम लोग संघर्ष करेंगे, इस कानून को वापस लिया जाए। ठीक है, ये हम लोगों के हित में नहीं है, काला कानून है, काला कानून भाजपा सरकार की समाज के हित में नहीं। जी। ये कानून वास्तव में समाज के विरोध में नहीं है, हिंदू समाज के विरोध में है, हिंदू एकता के विरोध में है, हिंदू एकता तोड़ने वाला विरोध है। यहाँ पर विकास हिंदू खड़े हुए हैं, विकास पंडित या विकास सवर्ण नहीं खड़े हुए हैं, ये मान लेंगे। तो हम लोग जो है हिंदू संगठन के लिए लगातार लगे रहे हैं। लेकिन अगर कोई सरकार, कोई हमारा ही संगठन इसके गलत लाएगा तो उसका विरोध करना भी हमारा धर्म है। परिवार में अगर कोई गलती करता है तो परिवार के मुखिया का ही नहीं, परिवार के बच्चे का भी धर्म है
क्यों उसका विरोध करके उत्साही फैलावे। हम परिवार के नाते ये विरोध कर रहे हैं। पीछे देख सकते हैं सैकड़ों लोग आए, कहीं ना कहीं उनको इस बिल को लेकर विरोध है। उन्होंने कहा हिंदू समान है, सब बराबर है, ऐसा कोई चीज ना लेकर आए जिससे आपस में मतभेद हो। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्सिटी की बात चली, उनका कहना साफ तौर पे शिक्षा एक मंदिर है, कैंपस है, उसमें ऐसे नियम ना लागू करे, क्योंकि शिक्षा का काम होता है आपस में विचारों का आदान प्रदान करके। तो ऐसा बिल उनका साफ तौर पे कहना है इसको वापस ले और अच्छा सा कुछ बिल बनाए, सबको ध्यान में रखकर इस तरह का विरोध प्रदर्शन ना करना पड़े। सीतापुर से 34 न्यूज के लिए सूरज तिवारी।